हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टार्जन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज की। यानी कि आज दिनांक 13/7/2024 से क्लास 12th की मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आपके लिए खुशखबरी है कि आज से आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें हम पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन जो कि चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 का पहले हम लोग बेसिक जानकारी, इसके बाद इसका एक एक जो 2020 से 24 तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको सोल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक जानकारी। यानी पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा। तो पहले इसका जितने भी फार्मूला हैं उसको डिराइव कर लेंगे और इसके बाद जब आपका हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसान लगेगा और समझ में भी आएगा। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका क्या करते हैं, जानकारी, बेसिक जानकारी हासिल करते हैं। तो क्या कुछ पढ़ना है इसमें, इसको पहले हम लोग यानी कि संक्षिप्त विवरण हम अभी विस्तृत विवरण नहीं देंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, ठीक है, समय बहुत कम है और पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें पहला पॉइंट है प्रतिलोम द्वितीय फलन के प्रांत परिसर तथा मुख्य मान शाखा। हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात 10th में पढ़े थे। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो कुल 6। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। यहाँ पे वही त्रिकोणमितीय अनुपात को हम 12th में क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इनवर्स के रूप में लिखते हैं, प्रतिलोम लिखते हैं उसका। जैसे कि साइन एक्स है तो हम यहाँ साइन एक्स ना लिख करके साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो यहां देखिए 6 त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, यानी कि इनवर्स फंक्शन कौन कौन, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, y बराबर टेन इनवर्स एक्स, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, y बराबर सेक इनवर्स एक्स, y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। और इनके प्रांत दिए हुए हैं, परिसर दिए हुए हैं और मुख्य मान शाखा दिए हुए हैं, ठीक। अब जो है साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से 1। अब -1 से 1 और ये जो है ब्रैकेट दिख रहा है, बड़ी ब्रैकेट है और इसको हम पढ़ते हैं क्या, बंद अंतराल, यानी कि क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब कि ये दोनों तरफ से बंद है। दोनों तरफ से बंद करने का मतलब कि -1 भी होगा, 1 भी होगा और इसके बीच वाले मान भी होंगे, ठीक। 1 भी होगा, -1 भी होगा, 1 भी होगा, यानी कि x का मान -1 भी होगा, 1 भी होगा, ठीक है, और इसके बीच वाला मान भी होगा। यानी कि प्रांत जो होता है x का वैल्यू होता है और परिसर जो होता है y का वैल्यू होता है, ठीक है। जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इसका यूं ऐसे जाता है साइन का, तो ऐसे जो रहता है y अक्ष रहता है और y अक्ष पर ही ये रहते हैं -π/2, π/2, पाई, 3π वगैरह वगैरह, ठीक है। और -1 से 1 ये रहता है आपका x एक्सिस पे, इधर रहेगा -1, इधर रहेगा +1। इसका ग्राफ -1 को टच करता है और इधर 1 को टच करता है। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स
का हो गया -1 1 प्रांत हो गया, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक, परिसर क्या हुआ, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। इसका कहने का मतलब देखो मुख्य मान शाखा में यहां बताया है कि हम मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 ही लेते हैं। ऐसे तो और शाखा होते हैं, और शाखा होते हैं। यहाँ π/2 से तुम चलोगे कहां तक, 3π/2 तक, 3π/2 से आगे चलोगे। ठीक है, तो मुख्य मान शाखा बहुत होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से -π/2 से π/2 ही लेते हैं, यानी कि y अक्ष के नजदीक वाला मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहां बोला क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। ठीक, यानी कि इसमें -π/2 भी शामिल होगा और π/2 भी शामिल होगा। ठीक है, y का मान -π/2 भी आएगा और π/2 भी आ सकता है और इसका बीच वाला मान भी आ सकता है। ठीक, अब समझने वाली बात है कि y बराबर साइन इनवर्स x है, तो x के जगह पर क्या लिखा हुआ रहेगा, तो x के जगह पर आपका संख्या लिखा हुआ रहेगा -1 से 1 के बीच वाली संख्या, और आपको लाना रहेगा क्या, y इसके बीच वाली, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच वाली। ना π/2 से इधर जा सकते हैं, ना -π/2 से इधर आ सकते हैं। जब भी आएगा तो -π/2 आ सकता है, π/2 आ सकता है, या बीच वाला इसका आ सकता है, π/4 हो गया वगैरह वगैरह। ठीक, π/3 हो गया, π/6 हो गया, है ना, यही सब आएगा। अब आते हैं y बराबर cos इनवर्स x। cos इनवर्स x होता है, ये भी -1 से 1 ही है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब कि दो दीवार हैं, घर का दो दीवार है और एक दीवार के पास -1 है और एक दीवार के पास 1 है। अब इधर कोई नहीं है, ये लास्ट छोर है 1 का और ये लास्ट छोर है -1 का, और इसके बीच वाले मान भी, यानी कि 1 -1 1 और इसके बीच में जितने मान आएंगे सभी क्या होगा, इस y बराबर cos इनवर्स x को संतुष्ट करेगा। अगर मान के चलो कि इधर 1 से बड़ा ले लिए तो यहाँ y बराबर cos x को संतुष्ट नहीं करेगा। अगर sin x की बात करें तो यहां अगर लेते हैं -1 से 1, तब तो क्या करेगा, y बराबर साइन इनवर्स x को संतुष्ट करेगा। अगर क्या इससे बड़ा ले लेते हैं, वैल्यू इससे छोटा ले लेते हैं, तो संतुष्ट नहीं करेगा। जब भी करेगा तो -1 से 1 और इसके बीच वाला मान पे, और इन्हीं मानों पर इसके मान आएंगे, y का मान आएगा। x का मान रखोगे, y का मान देगा। ठीक, अब आते हैं y बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में प्रांत हो जाता है पूरा r। r कहने का मतलब कि पूरा जितने भी कोण का मान होते हैं उस सभी कोण का मान आते जाएगा। ठीक, जिसमें हम कौन सा लेते हैं, -π/2 से π/2, वो भी इसमें शामिल नहीं होता है। ना -π/2 शामिल होता है, ना π/2 शामिल होता है। ठीक है, ना -π/2 शामिल होता है, ना π/2 शामिल होता है। इसके बीच वाला सब मान क्या होगा, शामिल होगा। ना -π/2 ना π/2। कौन कौन होगा, कौन कौन y का मान आएगा, y का मान क्या क्या आ सकता है, π/3 आ सकता है, π/6 आ सकता है, π/4 आ सकता है। ठीक है, यही सब मान आ सकते हैं। अब जो है आते हैं y बराबर cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का भी प्रांत क्या है, r है, पूरा r। पूरा r मतलब क्या, कि जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं वो सभी होंगे। इसका भी जितना भी संख्यात्मक मान होगा सभी होगा। ठीक, लेकिन परिसर क्या होगा, -π/2 से π/2, जिसमें ना -π/2 शामिल है ना π/2 शामिल है। यहाँ पे साफ तौर पे दिखा दिया गया है कि -π/2 से बड़ा y का मान होगा और π/2 से छोटा होगा। ना इसके ना -π/2 हो सकता है, ना इससे छोटा मान पे आ सकता है, ना π/2 आ सकता है, ना इससे बड़ा मान आ सकता है। कभी भी आएगा तो y का वैल्यू जो होगा इससे छोटा और इससे बड़ा होगा। ठीक, यानी कि यहां कह सकते हैं कि दो दीवार है सर, और दोनों दीवार के आर पार खड़े हैं, यानी कि यहां π/2 है और यहां -π/2 है। न π/2 अंदर में है, न -π/2 अंदर में है,
लेकिन इसके बीच वाला मान सभी क्या है, अंदर में है, और इन्हीं का मान क्या होगा, y का मान होगा। यही सब मान जो -π/2 और π/2 के बीच वाला मान है सब, यही क्या होगा, किसका मान होगा, y का मान होगा, जो कि यहाँ x का वैल्यू दिया रहेगा और y का वैल्यू आपको निकालना रहेगा, जिसमें आपका आएगा -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। ठीक, अब आते हैं y बराबर cot इनवर्स x, इसका भी पूरा r यानी कि जितने भी संख्यात्मक मान हैं सभी ले सकते हो, जिसका वैल्यू कहां से कहां तक आए, तो 0 से बड़ा और पाई से छोटा, जिसका y का मान क्या है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा, वही मान लेना है, r का वही मान लेना है जो क्या दे, 0 से बड़ा y का मान दे और पाई से छोटा दे, क्योंकि न 0 पर एग्जिस्ट करता है, न संतुष्ट होगा न 0 पर न पाई पर, कभी भी होगा तो इसके छोटे वाले पर और इससे बड़े वाले पर। ठीक, अब आते हैं y बराबर सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x में क्या होता है कि पूरा r होगा, लेकिन उसमें से -1 और 1 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि उस पर वह संतुष्ट नहीं करता है, इस पर संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि ये जो है इसका ग्राफ π/2 को टच नहीं करता है, π/2 को टच नहीं करता है, इस वजह से सेक इनवर्स x में हम प्रांत न -1 ले सकते हैं न 1 ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी देखो दिखा दिया कि 0 से बड़ा या बराबर y का मान होगा, क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज है, 0 से बड़ा या बराबर y का मान आएगा, पाई से छोटा या बराबर आएगा, लेकिन y का मान π/2 नहीं आएगा। अब देखिए y बराबर कॉसेक इनवर्स x, इसमें क्या है, इसमें भी यही चीज है, इसमें क्या है, 0 पर संतुष्ट नहीं होगा, यानी कि 0 मान नहीं आ सकता है, 0 मान इसको संतुष्ट नहीं करेगा, जिसमें -1 और 1 जो यहां पे x का मान लोगे, ये इस y के लिए संतुष्ट नहीं करेगा, y का मान देगा ही नहीं देगा, क्यों, क्योंकि -1 और 1 0 पर होता है, किसका, कॉसेक इनवर्स x का, और 0 को ये टच ही नहीं करता है। जब तक ग्राफ जिस एंगल को टच नहीं करेगा वो इसके लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो है बात आती है कि बंद अंतराल और खुला अंतराल समझ गए, ये सारा चीज जितना था सब हमने समझा दिया कि साइन इनवर्स x का प्रांत होगा -1 से 1, क्लोज इंटरवल यानी कि -1 और 1 दोनों शामिल होगा और इसके बीच वाले मान शामिल होंगे, परिसर -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल यानी कि -π/2 और π/2 के साथ साथ इसके बीच वाले मान भी शामिल होंगे। ठीक है, -π/2 से बड़ा या बराबर y का मान आएगा, π/2 से छोटा या बराबर y का मान आएगा, यही मुख्य मान शाखा है, यही वैल्यू देगा, वैल्यू आएगा तो आएगा y का मान साइन इनवर्स x में, यही दोनों के बीच या दोनों आ सकता है। वही काम नीचे सारा कुछ समझा दिया कि ओपन ब्रैकेट क्या होता है और क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, यानी कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है, यही जानना था। और इसी के द्वारा हम जितना भी क्वेश्चन है सभी को हल करेंगे, यानी कि जिसके जो मुख्य मान शाखा हैं इसी में से आपका आंसर आएगा। ठीक, इतना देखिए, इसके बाद हम आपको 11th क्लास का फॉर्मूला कराएंगे, और 11th क्लास के फॉर्मूला करवाने के बाद, क्योंकि 11th क्लास के फॉर्मूला का उपयोग यहाँ है, इसके बाद हम लोग चलेंगे 12th क्लास की फॉर्मूला और इसके बाद ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से इसको देखिए। क्लास 11th का फॉर्मूला पहले हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, क्लास 12th का फॉर्मूला देखेंगे। हाँ, तो पहले हमने क्लास 12 जब स्टार्ट किया था तो वहां पे आई थी क्वाड्रेंट की बात, ठीक है, चतुर्थांश की बात, कि किस चतुर्थांश में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, कौन में निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम चलना स्टार्ट करें
तो यहां तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। हमने जैसे ही यहां आया ऐसे यूं यहां पहुंचा तो π/2 कोण बन गया। क्या बन गया? π/2 बन गया। जैसे ही यहां से यहां आया यानी कि पूरा ऐसे लगाया चक्कर तो यहां क्या आ गया? पाई हो गया। ठीक, फिर यूं यहां पहुंचा तो हो गया 3π/2 और जैसे ही एक चक्कर पूरा किया तो हो गया 2π। ठीक, ये होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता था सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका था थर्ड क्वाड्रेंट कहने का मतलब तृतीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता था? प्रथम यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था? ऑल जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे ऑल पॉजिटिव, सभी इसमें क्या आता था? पॉजिटिव। यानी कि 0 से 90 के बीच का अगर वैल्यू हम रखें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में तो क्या देता था? प्लस मान देता था। क्यों? क्योंकि इसमें देखो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर एक्सिस की बात किया जाए तो a वाला x भी क्या है? पॉजिटिव है। दाहिने तरफ क्या होता है? मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो रहता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। यानी कि घर है प्लस प्लस, यानी कि सभी मान क्या देगा? पॉजिटिव देगा। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता था? पॉजिटिव होता था। और रेस्ट जो बच जाता था वो क्या होता था? निगेटिव। ठीक, इसकी बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, tan थीटा और cot थीटा क्या होता था? पॉजिटिव, रेस्ट, निगेटिव। ठीक है, इसमें आते हैं तो इसमें cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता था, रेस्ट क्या होता था? निगेटिव, रेस्ट निगेटिव। ठीक, अब आते हैं, ये तो मोटा मोटा बात है। अब यहां पे क्या करो? समझ लो ट्रिकली। ठीक है, यहां पे अष्टक ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन तो साइन क्या आ जाएगा? साइन के साथ आ जाएगा कॉस, अच्छा कॉसेक। टी से टेन, टेन के साथ आ जाएगा कॉट। और सी से कॉस, कॉस के साथ आ जाएगा क्या? सेक। ठीक, तो इससे आप याद कर सकते हो अष्टक से कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा है तो साइन थीटा के साथ में आ जाएगा कॉसेक थीटा, यहां आ जाएगा कॉट थीटा और यहां हो जाएगा सेक थीटा। बात करते हैं कि इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव की बात हो रही है ना, पॉजिटिव की, तो इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, अब आते हैं इधर फार्मूला का टाइप। फर्स्ट हमने एक फार्मूला देखा था, जो इसमें उपयोग होगा उसी को हम सिर्फ बताएंगे। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता था? माइनस साइन थीटा। ठीक, दूसरा कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा होता था प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे 0 डिग्री से नीचे आओगे तो इसमें क्या है? प्लस है कॉस और सेक। ठीक है, थर्ड कॉस यहां हो जाएगा टेन, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। फोर्थ में कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। फाइव में सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा। और सिक्स में कॉसेक माइनस थीटा
माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब जो है सेकेंड टाइप आते हैं। तो सेकेंड टाइप में पढ़े हम लोग साइन। सेकेंड टाइप का पहला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर, तो होता था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, दूसरा साइन ए माइनस बी बराबर, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, थर्ड कॉस ए माइनस बी बराबर होता था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहां पे प्लस रखो पहले, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ में कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो यहां पे प्लस में प्लस है, यहां माइनस में माइनस है, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। कॉस में प्लस वाला में माइनस, माइनस वाला में प्लस होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 5 नंबर tan ए प्लस बी बराबर, तो होता है tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। लास्ट tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, आगे अगर कॉट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको। कॉट ए प्लस बी बराबर, कॉट ए प्लस बी बराबर होता है 5, 6, 7। कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, 8 में हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बराबर, तो हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट, कॉट तो कॉस लिख रहे हैं हम सब जगह, कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक, इतना देखो। इसके बाद आते हैं 2a वाला फार्मूला पे, इसको हटा करके यहां पे नेक्स्ट का पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसी के बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, नेक्स्ट तिरछे जा रहा है, तिरछे जा रहा है, जाने दो। सेकेंड है कॉस ए प्लस
यहां होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर, यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर, साइन 2a का ही फॉर्मूला होता है tan के रूप में, होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये पहला हो गया। दूसरा cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी से बना और फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, 2 cos स्क्वायर ए एक रूप में, तो एक रूप में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर ए प्लस 1, और tan के रूप में क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि cos 2a का क्या फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है, 2 फॉर्मूला इससे बना और एक tan के रूप में हो गया। 3 नंबर tan 2a, tan 2a बराबर क्या होगा, तो होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आप यहां से भी निकाल सकते हो साइन 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला, तो साइन 2a बराबर क्या होता है, सॉरी tan 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बटा cos 2a, डिवाइड करोगे तो यही आएगा। 4 नंबर cot 2a, cot 2a बराबर होता है cot स्क्वायर ए माइनस 1, cot स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot a। ठीक है, 2a वाला भी फॉर्मूला समाप्त हो गया। अब आते हैं 3a वाला पे। पहला साइन 3a बराबर, तो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। दूसरा क्या हो जाएगा, cos 3a, cos 3a, इसी को अपोजिट करके सिर्फ cos रख दो, तो 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a। ये हो गया साइन 3 और cos 3a का। tan 3a क्या होता है, tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। 4 में cot 3a की बात करें, cot 3a बराबर होता है cot क्यू ए माइनस 3 cot a डिवाइडेड बाई 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, cos cot यानी कि 3 वाला फॉर्मूला हो गया, साइन 3a बराबर cos 3a बराबर tan 3a cot 3a। ठीक है, अब आते हैं हाफ एंगल कोण। हाफ एंगल अगर यहां पे दे दे 2a ना दे करके दे दे आपको, फर्स्ट में सिर्फ पूछ दे साइन a, तो साइन a का क्या हो जाएगा, तो हाफ एंगल कर दिए,
यहाँ 2 से भाग दिए हैं, हाफ एंगल हो गया, तो जहां जहां ए है वहां a/2 कर देंगे। तो 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 बराबर tan के रूप में क्या हो जाएगा, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। सेकेंड नंबर cos a, तो cos a का हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, अब इसमें भी a/2 करके लिख दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 बराबर 1, यहां हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 और प्लस 1। ठीक है, यहां -1 होता है जी, यहां भी -1 होगा। ठीक, और इसी का tan के रूप में लिखोगे तो क्या लिखाएगा, बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। 3 नंबर 3 में हो जाएगा tan a। अब tan a के क्या लिखोगे, यहां पे भी a/2 करो, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। 4 में नीचे लिख दो, cot a बराबर, तो cot a बराबर हो जाएगा cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot a/2। ये हो गया a/2 का फॉर्मूला। इससे भी जल्दी से देखिए, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। अगला टाइप फॉर्मूला का है, पहला साइन c प्लस साइन d, तो हो जाएगा 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ठीक, सेकेंड नंबर यहां हो जाएगा साइन c माइनस साइन d बराबर हो जाता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। फिर होगा थर्ड नंबर cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। लास्ट cos c माइनस cos d बराबर -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ठीक है, और बच गया एक टाइप, उसको भी समाप्ति कर देते हैं। 2 साइन a इंटू कॉस b, 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, सेकेंड 2 साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b बराबर हो जाएगा कॉस a माइनस b माइनस कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ठीक है, थर्ड नंबर 2 cos a इंटू साइन b, 2 cos a इंटू
साइन बी बराबर है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। लास्ट है 2 cos ए इंटू cos बी बराबर cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी cos ए माइनस बी। तो इतना था किसका फॉर्मूला, क्लास 11th का, जो कि कहीं ना कहीं आपको 12th में काम देगा। फर्स्ट बात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में काम देगा, और जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन में इसका यूज है। ठीक है, तो जितना भी फॉर्मूला हमने लिखवाया आपको याद करना पड़ेगा, और कल की क्लास में यानी कि अगले लेक्चर में हम जो है क्लास 12th की फार्मूला के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।